विनाश की भावी को स्मृति में रख पूरा पूरा श्रीमत पर चलकर याद के बल से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करते हुए निंदा स्तुति मान अपमान में समान रहकर बिलवेड बाप का बिलवेड बच्चा बनने की प्यार के सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से न्यारा और प्यारा रहने की शिक्षाएं। परमात्मा संगम युग में ईश्वरीय परिवार रचते हैं। जब हम उन्हें पहचान जाते हैं, उनके बनाए हुए नियमों को पवित्र रहने की प्रतिज्ञा को स्वीकार करते हैं, तो परमात्मा हमें अडॉप्ट कर लेते हैं। परमात्मा द्वारा बनाए गए नियम मर्यादाएं हम आत्माओं को सशक्त पवित्र बनाने वाली हैं। पुरानी दुनिया की रीति रस्म को बुद्धि से त्याग कर हम ईश्वरीय कुल में आ जाते हैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा के कुल के हैं, ये सदा स्मृति में रहे तो समर्थ स्वरूप रहेंगे और माया का सामना सहज कर लेंगे। माया से घबराने की जगह परमात्मा वरदान देते हैं कि ईश्वरीय कुल की स्मृति से समर्थ बनो और सामना करो माया का। कोई भी कार्य हो, सफलता प्राप्त करनी है तो परमात्मा कहते हैं सबसे पहले ईश्वरीय कुल की स्मृति से समर्थ बनो, अर्थात शक्तिशाली बनो, फिर माया से सहज ही सामना हो जाएगा। स्मृति प्रमाण स्वरूप बन जाता है। स्मृति प्रमाण स्वरूप बन जाता है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सदा स्मृति को शक्तिशाली रखो। स्मृति में रखो कि जब तक हम ईश्वरीय जन्म में हैं, तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य में ईश्वरीय सेवा पर हैं और हमारा ये कुल ईश्वरीय कुल है। परमात्मा समझाते हैं कि ईश्वरीय कुल की स्मृति की सीट पर सदा रहेंगे तो ये स्मृति सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी और माया पर सहज ही विजय प्राप्त कर सकेंगे। सत्य परमात्मा द्वारा मिल रहे ज्ञान, उनके संदेश को सभी तक पहुंचाना है, विनम्रता से, सिद्ध करने के नजरिए से नहीं। सत्य तो सत्य है, छिपेगा नहीं, अपने समय पर खुद ही सिद्ध हो जाएगा और सभी स्वीकार भी करेंगे, ये तय है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इसे सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। संदेश हमें सभी को देना है, सेवा भी करनी है, लेकिन सभी संदेश को स्वीकार कर समय पर परमात्मा के बन जाएंगे या सभी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब विनाश होगा तब यहाँ नहीं रहेंगे, सभी परमात्मा के साथ जाएंगे। जाने का समय सभी का एक साथ होगा। पाठ समाप्त, कलयुग की अवधि समाप्त, फिर आत्माएं स्वतः ही भागेंगी। परमात्मा बताते हैं कि सब मच्छर मिसल भागेंगे। श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। परमात्मा निशानियां बता रहे हैं कि ऐसा बनने वाली आत्माएं ईश्वरीय पढ़ाई का बहुत रिगार्ड रखने वाली होंगी। कहीं भी रहते हुए पढ़ाई मिस नहीं करेंगी। सभी के साथ रहते हुए संबंधियों से तोड़ निभाते हुए लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर निभाते रहेंगे, लेकिन याद में रहने का अभ्यास जरूर करेंगे। परमात्मा के फरमान के प्रमाण सभी परमात्मा का पैगाम देंगे कि परमात्मा को याद करो तो शांति धाम और सुख धाम में चले जाएंगे। ईश्वरीय पढ़ाई की कदर और परमात्मा के फरमानों की पालना करने वाले चक्रवर्ती राजा बनते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं पुनर्जन्म लेकर साधारण बन गई हैं। सभी पाठधारी तमो प्रधान बन गए हैं, दुखी अशांत हो गए हैं। राम राज्य सभी चाहते हैं, हिंसा द्वारा स्थापन करने की कोशिश भी कर रहे हैं, परंतु राम राज्य क्या होता है जानते नहीं हैं और न हिंसा के द्वारा स्थापन कर सकते हैं। इसलिए निराकार राम परमात्मा स्वयं आते हैं राम राज्य स्थापन करने, अभी कर रहे हैं और विधि बता रहे हैं कि कैसे कैसे सारी विकार रूपी हिंसा छोड़कर राम राज्य की स्थापना में सहयोगी बन राम राज्य का 2500 वर्षों का वर्षा ले सकते हैं। वहां दुख का नाम निशान नहीं होता, उसे शिवालय परिस्तान हेवन कहते हैं। दीपमाला अर्थात दिवाली में लोग जोत जगाते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं। वास्तव में यादगार है अभी संगम युग का, जब ज्ञान प्राप्त कर आत्मा को अपनी पहचान, अपने जन्मों का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान मिलता है तो उसकी पूरी जोत जग जाती है। आत्म अभिमानी बन जाती है तो पुराना शरीर छोड़ देती है, फिर उसे नई दुनिया में नया शरीर रूपी वस्त्र मिलता है, निरोगी काया मिलती है। पुरानी दुनिया में फिर स्थूल दिए जलाते हैं और नए कपड़े पहनकर खुशियां मनाते हैं। परमात्मा आत्मा रूपी ज्योत को जगाते हैं, ज्ञान से जो देह अभिमान में आकर बुझ गई थी। जगाकर फिर परमात्मा कहते हैं कि औरों को भी जगाओ,
यहाँ है ज्ञान की दीपमाला जिससे सभी को जागृत करना है और अज्ञानता की नींद से जगाना है। पतित पावन लिबरेटर परमात्मा एक बात स्पष्ट करते हैं कि वे सभी को लेकर जाएंगे, इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जागो और जगाओ, पावन बनो। दुनिया में शरीर के माता पिता जब देखते हैं कि बच्चे खेलकर मैले हो गए हैं तो आवाज देकर घर आने को कहते हैं। अगर फिर भी नहीं आते तो आवाज ऊंची कर डांट कर कहते हैं आने को। अगर फिर भी नहीं सुनते तो नीचे आकर मैले हो गए बच्चों को जबरदस्ती घर वापस लेकर जाते हैं। शांति और प्यार के सागर परमात्मा रोज रोज नहीं आते, एक ही बार कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में आते हैं, अपना परिचय देते हैं, समझाते हैं सब कुछ और विधि पूर्वक आत्मा पर चढ़ी कट को उतारने को कहते हैं, पढ़ाते हैं, याद में रहकर पाप भस्म करने को कहते हैं, क्योंकि वे मैली बन गई आत्माओं को घर ले जाकर साफ नहीं करते, बल्कि सृष्टि पर आकर जिस शरीर के द्वारा उल्टे कर्म किए हैं उसी शरीर के द्वारा उन्हें छोड़ने की और राइटियस कर्म करने की विधि बताते हैं। जैसे सतोगुणी सतोप्रधान आत्मा ऊपर से आई थी, ऐसे ही सतोगुणी और सतोप्रधान बनने का फरमान करते हैं। यहाँ धारण की हुई गंदगी को यहाँ ही साफ कर हिसाब चुकता कर पवित्र धाम वापस जाने की विधि है। जो ऐसे तैयार हो जाएंगे वे वापस घर परमात्मा के साथ इज्जत से जाएंगे। जो तैयार होने में देर करेंगे, मेहनत लेंगे, खामियां रह जाएंगी, समय की समाप्ति पर वे धर्मराज की सजाओं के द्वारा हिसाब चुकता कर पवित्र बनेंगे। जो परमात्मा का बनना ही नहीं चाहते, संदेश प्राप्त कर भी कलयुग में मस्त रहते हैं, वे फिर विनाश के द्वारा पवित्र बनते हैं। आत्मा का देह का अभिमान टूटता है जब वो देह को खत्म होते और जलते देखती है विनाश में। आत्मा को याद आता है कि वो कौन है, कहाँ से आई है, फिर परमात्मा के पीछे मच्छर मिसल उड़ती हुई जाती है। प्राप्ति कुछ नहीं होती। जब प्राप्ति वाले 2500 वर्षों का सुख के वर्षे का आनंद ले रहे होते हैं, तब ये आत्माएं परम धाम में रहती हैं। विश्व की सर्व जीव आत्माओं के पिता हैं परमात्मा, इसलिए सभी आत्माओं को लेकर जाएंगे दुख धाम से। परमात्मा ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि विनाश की भावी तय है, फिर भी सभी आत्माओं में उसका निश्चय नहीं है, क्योंकि अगर होता तो सभी अच्छा पुरुषार्थ करते और याद में भी रहते, लेकिन ऐसा नहीं है। हल्का लेकर चल रहे हैं, अंत में याद करना शुरू करेंगे, उससे प्राप्ति नहीं होगी, डर भी लगेगा। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, लेकिन जानते नहीं है सब, इसलिए उसे मृत्यु का नाम देकर डरते हैं। परमात्मा कहते हैं आत्मा मरती नहीं है, इसलिए कर्मों को सुधार लो, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म कर लो, किए हुए पापों को भस्म कर लो तो निर्भय हो जाएंगे। कितना भी अनजान बने, शरीर तो सभी से छूटते आए, सभी के छूटते आए हैं और अब एक साथ होलसेल में छूटेंगे। जाने वाले संदेश देकर जाते हैं कि सदा एक शरीर में कोई नहीं रहता, फिर भी देह अभिमान ऐसा है जो इस सत्य को मानने नहीं देता। विनाश की भावी को गंभीरता से समझने वाले प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा, सरस्वती दादियों ने हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एक्यूरेट पुरुषार्थ किया। सब हिसाब चुकता किए, याद से पाप भस्म किए, दैवी गुणों की धारणा की, सेवा की, देही अभिमानी बन पास विद ऑनर होकर निर्भयता से शरीर छोड़ा, परमात्मा का दिल जीता और अब फरिश्ते बन आकारी शरीर के द्वारा परमात्मा के साथ विश्व कल्याण के कार्य में मददगार हैं। जानकी दादी को परमात्मा ने कहा था कि पुरुषार्थ के लिए और धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए बहुत कम समय है, अगली दिवाली नहीं आएगी। जानकी दादी तो दिन रात पुरुषार्थ में लग गए। उसके बाद कई दिवालियां आई, लेकिन उन्होंने हमेशा यही ध्यान में रखा कि अगली दिवाली नहीं आएगी, क्योंकि वे परमात्मा के इशारे को समझ गए थे कि संपूर्ण पवित्र बेदाग हीरा बनने के लिए समय बहुत कम है। विनाश तो होगा ही, लेकिन अपना शरीर तो कभी भी छूट सकता है। दूसरा जन्म लेकर कुछ कर नहीं पाएंगे, यही अंतिम जन्म है श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनने का। परमात्मा कहते हैं विनाश की भावी समझो, ये डराने के लिए नहीं है, बल्कि जो करना है वो करके निर्भय बनने का अटेंशन दिलाने के लिए है। परमात्मा स्वयं समझाते हैं कि हनुमान, गणेश या अन्य देवी देवता जिन्हें भगवान कहते हैं वे भगवान नहीं हैं। माया रावण ने सभी को पत्थर बुद्धि बुद्धू बना दिया है,
इसलिए किसी को भी भगवान कह देते हैं और परमात्मा को कण कण में पत्थर ठिक्कर में कहते हैं। बेसमझ से अब समझदार बना रहे हैं परमात्मा और कहते हैं कि अब एक लिबरेटर पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा को पहचानो और याद करो। कयामत के इस समय में परमात्मा लिबरेट करने आए हैं। कर्म भोग हमने बनाए हैं, इसलिए हमें ही चुकता करने होंगे। दुख, बीमारी, व्यापार में दिवाला मारना, निंदा, स्तुति, मान अपमान, लड़ाई झगड़े, हिंसा सब अपने कर्मों का हिसाब किताब है। इसलिए हर किसी को अपना हिसाब किताब खुद ही चुकता करना है। परमात्मा उसमें मदद नहीं करेंगे। परमात्मा उल्टे कर्म करने से बचाते हैं, लेकिन अगर कोई फिर भी करे तो अपने लिए स्वयं जिम्मेवार है। हिसाब किताब सहन कर चुकता करने हैं। कोई क्रोध करे, हमें शांत रहना है। शांत रहेंगे तो चुकता हो जाएगा। वापस जवाब देंगे, गुस्सा करेंगे तो हिसाब बढ़ता जाएगा। कर्म भोग में परमात्मा डिटैच रहते हैं, चुकता करने की विधि बताते हैं, लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। श्रीमत पर चलना माना सहज अपने हिसाब किताब चुकता करना। सभी आत्माओं तक परमात्मा का पैगाम मिलेगा। मनमना भव का कि याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाकी सब ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने के लिए पवित्र नहीं रहेंगे, इसलिए परमात्मा सभी को पढ़ाते नहीं हैं। जो पढ़ रहे हैं उन्हें परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि दैवी गुण धारण नहीं करेंगे, अवगुणों को नहीं छोड़ेंगे, देह अभिमान को नहीं छोड़ेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे, प्यार से नहीं चलेंगे, मीठा नहीं बनेंगे, बाप की तरह प्यारा नहीं बनेंगे, तो क्या मिलेगा? प्राप्ति डायरेक्शन पर चलने से ही मिलेगी। परमात्मा, हम आत्माओं के पिता प्यार के सागर हैं, तो हमें भी प्यारा और मीठा बनना है। दुनिया तो घोर अंधेरे में है, लेकिन हमें तो समझ मिली है, इसलिए हमें उनका बुरा नहीं मानना है जो उल्टा चल रहे हैं, बल्कि रहम दिल बन उन्हें सहयोग देना है, शांति का, मिठास का, ताकि वे भी बुराइयों को छोड़ सकें। परमात्मा कहते हैं कि अब चलन रॉयल होनी चाहिए, इसलिए बात आहिस्ते करो, कम करो। स्नेह से परमात्मा संदेश देना है सभी को। अजीब हादसे, अजीब बीमारियां, अजीब दुख, लड़ाई झगड़े, रूखा व्यवहार, धोखा, अनाज का अभाव, प्राकृतिक आपदाएं सब कर्मों के हिसाब किताब हैं। कयामत का समय है, इस विधि से सब हिसाब किताब चुकता होने हैं। अहंकार टूटना है, इसी विधि से वैराग आना है। परमात्मा की याद आएगी और मुक्ति का बरसा मिलेगा आत्माओं को। यादगार में कृष्ण के मुख में विश्व का गोला दिखाते हैं और कृष्ण को माखन खाते हुए दिखाते हैं। वास्तव में कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा के रोल में परमात्मा की ज्ञान मुरली के बहुत दीवाने थे। पूरे ज्ञान को उन्होंने प्यार से धारण किया। ज्ञान रूपी माखन से उनकी आत्मा पुनः सशक्त बनी और उन्होंने विश्व की बादशाही प्राप्त की। पहले सतो प्रधान प्रिंस कृष्ण बनते हैं, फिर बड़े होकर स्वयंवर के बाद विश्व महाराजन नारायण बनते हैं। परमात्मा कहते हैं कि योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है, इसलिए पढ़ाई और योग की कदर कर, पवित्र रहकर, खान पान शुद्ध रख, विकारों की हिंसा छोड़कर, ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा बन, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लो। परमात्मा कहते हैं कि विकारों की हिंसा छोड़कर महावीर बनो, याद में रहकर विक्रम विनाश करो, सुख शांति तो सुख शांति में चले जाएंगे। ये पैगाम सभी को देना है। समझ मिल गई है कि आत्मा ही निर्विकारी थी, आत्मा ही विकारी बनी, अब फिर से निर्विकारी बनना है। तो परमात्मा समझाते हैं कि अब श्रीमत पर चलो, उल्टा कोई कर्म करके परमात्मा की निंदा नहीं कराओ और अपने को 1 का 100 गुना दंड का भागीदार नहीं बनाओ। निंदा कराने वालों को ऊंच मर्तबा नहीं मिलता है, वे त्रेता युग के अंत में आते हैं, उन्हें स्वर्ग में ठिकाना नहीं मिलता है। श्रीमत पर चलेंगे तो पास विद ऑनर बनेंगे। माया का राज्य द्वापर युग से शुरू होता है, उसका भी शुरू का रूप सतो था। आत्माओं में देह का भान आता है, ख्यालात गंदे नहीं होते हैं, लेकिन भ्रिकुटी से नजर हटकर चेहरे पर आ जाती हैं, जो आत्मा के स्वधर्म के विपरीत हैं। परंतु गलत कर्म नहीं होते हैं, वे धीरे धीरे माया रजो बनती हैं, तो आकर्षण बढ़ता है। अब माया का तमो प्रधान रूप है, इसलिए काम और क्रोध दोनों विकारों की हिंसा चरम सीमा पर है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कौरव यादव
विनाश के लिए तैयार हैं। प्रीत बुद्धि पांडव परमात्मा की श्रीमत पर चलकर परमात्मा के साथ स्थापना के कार्य में मददगार बन पाठ बजा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, मोस्ट बिलवेड पाप के मोस्ट बिलवेड बच्चे बनकर श्रीमत पर चलकर पाप से पूरा बरसा लो तो पाप की छत्र छाया में सदा सेफ रहेंगे। ओम शांति।